रणथंभौर में चीता केपी2 का लंबा प्रवास। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की जोन 10 में चीता केपी2 का मूवमेंट। मौजीपुरा और कैलाशपुरी के अमरूदों के बागों तक पहुंचा केपी2। जंगल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अमरूद बाग क्षेत्र में लगातार उसकी गतिविधि है और इसी क्षेत्र में बाग T108, T129 की भी मौजूदगी है। पहले जोन 8 और 9 के बीच भी सक्रिय रहा था केपी2। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस अंदाज में वो बैठा नजर आ रहा है, बेफिक्र होकर। एक बार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक भी पहुंचने से चिंता जरूर बढ़ गई थी। रणथंभौर क्षेत्र में लगातार मूवमेंट से वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। कोनों से आई विशेषज्ञ टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और मॉनिटरिंग व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डीसीएफ मानस सिंह के निर्देश पर रणथंभौर की टीम भी मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि बार बार यहां पर इनका विचरण करना, रणथंभौर में चीता केपी2 का ये लंबा प्रवास माना जा रहा है और बार बार यहां पर आना तो ये मानकर चला जा रहा है कि यहां पर ये जगह तो रास आ गई, लेकिन जैसे जैसे रिहायशी इलाकों की तरफ इनका मूवमेंट बढ़ता है तो और ज्यादा चिंता सताने लगती है। डिटेल में हम जानकारी लेंगे चीता केपी2 के बारे में। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, लगातार दोनों ही राज्यों के वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन आपसे ज्यादा समझना चाहेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो सराउंडिंग है, इससे रास तो आ गई, लेकिन आगे क्या मानकर चला जाए, किस तरह की मॉनिटरिंग, क्या एहतियात बरत रहा है विभाग? देखिए पूनम, दो बातें हैं इसमें। अगर हम पहला बात करें तो चीता केपी2 जो है उसको 10-11 दिन हो गए रणथंभौर में लगातार, और अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 तरह के प्रेडेटर्स यहाँ पर मौजूद है। एपेक्स प्रेडेटर के तौर पर बाघ यहाँ पर है, खासकर T108 और T129 का मूवमेंट है। लेपर्ड यहाँ बहुतायत में है और चीता केपी2 भी यहाँ लगातार 10-11 दिन से मूवमेंट है। फिलहाल वो जोन 10 के पास मौजीपुरा और कैलाशपुरी का जो क्षेत्र है वहाँ अमरूदों के बाग के आसपास उसका मूवमेंट बना हुआ है। यहाँ पर डीसीएफ मानस सिंह के निर्देश पर जो पूरी टीम है, खासकर रेंज अधिकारी विजय मीणा की बात करें, दूसरे जो रेंजर्स हैं राम खिलाड़ी और तमाम उनकी बात करें, तमाम जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वहां पर मौजूद हैं, और साथ साथ कुनों की टीम जो 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर है जो लगातार इसके पीछे मॉनिटरिंग कर रही है, उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ देख रहे हैं कि किस तरह का मूवमेंट है। लोगों को भी एहतियात के तौर पर कहा है कि उसके नजदीक ना जाएं। हालांकि चीता बहुत जल्दी से हमला करता नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एहतियात बरती जाए। दूसरी बात अगर हम देखें, क्योंकि पहले भी अगर मैं इसको और हम बात को आगे बढ़ाऊं तो एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी पहुंच गया था 2-3 दिन पहले। स्थिति ये थी जोन 8 और 9 के बीच में उसका मूवमेंट बना हुआ था। लेकिन दूसरी बात यह है कि लगातार चीते राजस्थान आ रहे हैं। 2023 में सबसे पहले मंडरायल और उसके आसपास की बात थी, और उसके बाद इधर जो 12 शाहबाद का क्षेत्र यहाँ आया था, और उसके बाद से लगातार इन 3 वर्षों में 20 से ज्यादा बार चीते जो हैं, खूनों के जो चीते हैं, वो राजस्थान आ चुके हैं। इसका भाई केपी3 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी लगातार शाहबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे शेरगढ़ सेंचुरी में था, उससे पहले अटरू में था, इटावा कोटा भी पहुंच गया था। तो चीते बार बार इस बात को संकेत दे रहे हैं कि जो एक प्राचीन लैंडस्केप जो है, जो प्राकृतिक लैंडस्केप है, जो एक माइग्रेटरी रूट था वाइल्ड लाइफ का, उसको सक्रिय करने की जरूरत है। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो संभावित जो एक MOU होना था 1700 वर्ग किलोमीटर लंबे चीता जो वृहद लैंडस्केप बनना था, उसके लिए उस MOU को जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि चीतों की राजस्थान में भी वापसी हो। चीते लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं, और ये जो केपी2 केपी3 है, इनका एक भाई केपी1 भी है, वो भी पिछले दिनों उसने भी वो ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में था। इसके बाद एक जो मादा चीता और उसका जो शावक था वो भी लगातार पार्वती नदी के आसपास इस क्षेत्र में बना हुआ था, शिवपुर के क्षेत्र में, वो भी राजस्थान में कभी भी आ सकते हैं। तो इस वृहद चीता लैंडस्केप पे भी बात करने की जरूरत है ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोग्राम को। और चीते जो बार बार संकेत दे रहे हैं उनको कोशिश की जाए कि इस माइग्रेटरी जो पुराना जो रूट है, प्राकृतिक जो रूट है, उस जो पार्वती नदी के साथ साथ आता है, काली सिंध नदी, पार्वती और इधर चंबल नदी के आसपास का, इस रूट को सक्रिय करने की जरूरत है ताकि यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जंगल भी बचेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वाइल्ड लाइफ वहां पर सक्रिय रहेगी तो उतना ज्यादा जंगल भी सुरक्षित होता है। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में काम करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल तो इसका मूवमेंट 10-11 दिन से रणथंभौर क्षेत्र में बना हुआ है। चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा निर्मल जी।